हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम बातचीत करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आपका कोई बिजनेस है और उसको आप डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ती है। वैसे तो इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे आप खुद भी अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे से आप प्रोफेशनल हो जैसे वकील, अकाउंटेंट, डॉक्टर वगैरह वगैरह हो, और चाहे आप बिजनेसमैन हो। शुरुआत में आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हैंडल करना सभी को आता है। उसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन आपको कस्टमाइज तरीके से चीज़ें चाहिए और आपके पास समय नहीं है। बिजनेसमैन हमेशा ये करता है कि अपना पैसा लगा के किसी का समय खरीदता है। तो आप चाहते हैं कि किसी का समय खरीदें तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ती है। नई नई स्ट्रेटजी, नई नई प्लानिंग, क्योंकि जो डिजिटल का फील्ड है वो इतना अपडेट होता है, इतना फास्ट अपडेट होता है कि हर सप्ताह या मैं ये कहूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते, आप लंबे समय तक उस चीज़ से डिले रहते हैं और बाद में जब तक समझ में आती है जब तक लोग लीड ले चुके होते हैं। इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो आपको नए नए अपडेट बता सके, आप सारा काम कर सके, आपका समय बचा सके और सारी जो आपकी हेडेक है वो लेके आपके काम को अंजाम दे सके और आपकी रीच और आपके टारगेट कस्टमर तक चीज पहुंचा सके, कस्टमर तक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और आपकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सेवाएं। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुनते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुनते हैं। तो ऐसे ही हम 10 पॉइंट की बात करेंगे, यानी 10 पॉइंट्स को जानेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुननी चाहिए। ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका काम प्रभावित हो सकता है, आपका पैसा वेस्टेज हो सकता है, आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो इन 10 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अच्छे से चुन सकते हो और वहां से अच्छा काम अपना करवा सकते हो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जिनसे आप काम करवा रहे हो वो टीम कौन है, वो लोग कौन है। टीम में ओनर होता है वो भी आ जाता है और साथ में उनके पास जो टीम होती है जो इस चीज को अंजाम देती है वो भी आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो, इसमें एक चीज हमेशा मैंने देखी, डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोर्स किया हुआ इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता ज्यादा, उसको बेसिक चीजें पता होती है। इसमें एक ही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसका पैशन डिजिटल मार्केटिंग हो। दूसरी जो चीज है कि जो टीम है उसका विजन क्या है और उनका मिशन क्या है। अब यहां पे जो चीज समझनी है, विजन और मिशन। विजन और मिशन में आपको चीज समझनी है कि जैसे कि ये पहले ऊपर चीज बताई थी वही सेम चीज आएगी कि क्या वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं या उनको डिजिटल मार्केटिंग के पैशन के रूप में लगता है कि एक बार पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने एक नाम बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वो आगे जाना कहां तक चाहते हैं, किस तरह का बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, या सिर्फ वो कुछ क्लाइंटों से अपना आजीविका चलाना चाहते हैं, वो आपको चीज चेक करनी पड़ेगी। उनका एक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है। तो थॉट प्रोसेस से आपको, जैसे कि इसमें समस्या क्या है कि आपको पहली बार चुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बार बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्विच करते हो तो आपके अकाउंट्स में फर्क पड़ता है, आपकी स्ट्रेटजी फर्क पड़ता है, आपकी चीजें डिले होती है। तो आपको पहली बार में ही आप सही डिसीजन तक पहुंच पाओ, इसके लिए आपको उनका थॉट प्रोसेस जानना जरूरी है, उनका मिशन जानना जरूरी है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड जो चीज है वो है प्रोजेक्ट, यानी उनके किस तरह के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कोई हॉस्पिटल है तो आप देखिए क्या वो किसी हॉस्पिटल से संबंधित वर्क को डील कर रहे हैं, क्या वो किसी स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, रिटेल से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, किस फील्ड से आप प्रोजेक्ट उनसे करवाना चाहते हैं, उसमें क्या उनके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो किस लेवल पे चल रहा है, उनकी आपको स्टडी करनी चाहिए। आप अकाउंट्स देख सकते हैं कुछ वीडियोस के माध्यम से, हमारे ए ब्रेन चार्जर पे आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे। उसमें भी ये चीज सिंपल सी, जैसे इंस्टाग्राम की बात करें तो एक आपकी पिक्चर होती है पोस्ट, उसके साथ में उसका एक कैप्शन होता है, नीचे जो मैसेज लिखा होता है, उसके साथ में उसमें हैशटैग यूज होते हैं, म्यूजिक कैसे यूज कर रहे हैं, रील फीचर का वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आपको उनके प्रोजेक्ट की बारीकी से थोड़ी एनालिसिस करनी चाहिए जिससे संबंधित आप करवाना चाहते हो। इससे आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा कि उनका मिशन, उनका विजन और उनका जो वर्क है, पैटर्न है, वो सब कुछ आपको समझने को मौका मिलेगा। फोर्थ नंबर जो चीज है वो है सेल्फ सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया। अब देखिए जनरली क्या होता है कि बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां मार्केट में है, वो लोगों के लिए तो पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, जबकि वो खुद का सोशल मीडिया, न उनका कोई फेसबुक पेज ढंग से होता है, न इंस्टाग्राम होता है, न यूट्यूब होता है, न उन पे ज्यादा फॉलोअर होते हैं, न उस पर कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं। होता है तो पूरा अपडेट नहीं होता, कुछ कुछ पोस्टें डली होती है। उसमें भी ये चीज देखेगी है ज्यादातर कि उसमें वो एडवर्टाइज डालते हैं कि उन्होंने पोस्ट बनाई, यहाँ पे लिखा भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी सोशल मीडिया हमसे करवाइए, 11,000 का पैकेज या 1,000 का पैकेज, ऐसे कुछ लिख रहे रहते हैं। सिर्फ ये पोस्ट है वो बार बार डालते रहते हैं। अगर ये पोस्टें डाले तो कौन देखेगा भाई उनके सोशल मीडिया को, कैसे
कैसे उनके खुद के फॉलोअर डेवलप होंगे। जब वो खुद के फॉलोअर डेवलप करना नहीं जानते तो आपके कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, वो कैसे आपका काम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वहां पे देखें, यहाँ पे ये क्या सिर्फ पेड प्रमोशन के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं कि उन्होंने एक एडवर्टाइज बनाया, उसको एड बूस्ट कर दिया, लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम भैया सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हमसे करवा लो, या वो ऑर्गेनिक पे भी फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या अपने फील्ड से रिगार्डिंग। कंटेंट से क्या ऑडियंस जुड़ती है और लंबे समय तक लॉयल कस्टमर बनते हैं, और लॉयल कस्टमर से आपको नए नए बिजनेस मिलते जाते हैं। तो क्या वो खुद के ऑर्गेनिक तरीके से चीज को रीच पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुनते समय किन चीजों का ध्यान रखें। ये तो कंटेंट हो गया, यानी ऑर्गेनिक चीज होगी जिसको लोग सर्च करेंगे, ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो में अगर उनको ये पॉइंट समझ में आएंगे तो वो हमें चेक करेंगे कि क्या ये इंसान इस पॉइंट पे फिट बैठता है। अगर हम फिट बैठते हैं तो वो हमें चूज कर सकता है। तो हम ऑर्गेनिक के द्वारा हम लोगों तक जा रहे हैं। तो वैसे ही वो देखिए, क्या वो ऑर्गेनिक के द्वारा खुद जा रहे हैं। अगर वो खुद ऑर्गेनिक के द्वारा नहीं जा रहे हैं तो आपको कितना ले जाएंगे। वो हमेशा पेड प्रमोशन के द्वारा आपका पैसा खर्च करते रहेंगे। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है, स्टार्टिंग में आपको इसमें समय लग सकता है, पेड प्रमोशन से तुरंत रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक ऐसी चीज है, एक बार ये ग्रो कर गई तो वायरल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और एक बार आप वायरल हो गए तो पेड वाला चीज बहुत ही पीछे रहेगी। साथ में ऑर्गेनिक से फायदा है कि यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनिक उसके लिए भी हेल्पफुल होता है, और साथ में आपको वायरल करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले चीज आपको टीम चेक करनी चाहिए, फिर विजन और मिशन, उसके बाद में उनके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसके बाद में सोशल मीडिया, उनके खुद के सोशल मीडिया क्या है, किस तरह से वो पोस्ट डालते हैं, हैशटैग का यूज करते हैं नहीं करते, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं नहीं लिखते, यूट्यूब पे वो क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में आपको देखना चाहिए कि उनका पैकेज क्या है। पैकेज से आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की चीजें, किस तरह की सर्विसेज जनरली देते हैं मार्केट में। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड कर सकती है, क्वालिटी टू क्वालिटी डिपेंड हो सकती है। तो आपको जो फिफ्थ चीज चेक करनी चाहिए वो चाहिए पैकेज। यानी आप सिंपल सी इसमें चीजें देखिए कि इसमें क्या होती है। इसमें एक होता है टेक्स्ट में जैसे कि आपके छोटे मैसेज हो गए, साथ में ब्लॉग आर्टिकल हो गए, तो ये टेक्स्ट में आते हैं। तो टेक्स्ट का वो क्या चार्जेस करते हैं। उसके बाद में हो गया पिक्चर्स, यानी पिक्स या इमेजेस बोल सकते हैं जिसको, इमेजेस जिसमें कि आप देखा होगा इंस्टाग्राम पे 1:1 की जो पिक्चर्स होती है, किस तरह की ग्राफिक्स डिजाइन करके वो बनाते हैं, तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। उसके बाद में होती है रील्स सोशल मीडिया पे, तो रील्स का क्या चार्जेस हो गया वो आप देख सकते हैं। रील्स किस तरह की होगी, रील्स भी अलग अलग तरह की होती है। फिर वीडियो, और वीडियो डिपेंड करता है उसकी ड्यूरेशन पे कि कौन कौन सी ड्यूरेशन होगी। उसके अलावा प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म की वो आपको सर्विसेज देने वाले हैं वो आपको चेक करना चाहिए। उसके अलावा आपको देखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी पोस्ट या जो भी वो मैसेज डालने वाले सोशल मीडिया पे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर वो पेड प्रमोशन करेंगे आपका तो उसमें उनका क्या चार्जेस इन्वॉल्व रहेगा, क्या वो आपसे चार्ज करेंगे, कैसे वो चीजें करेंगे, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों को आपको देखना होता है कि पैकेज उनसे आप पहले डिस्कस कर ले, भाई कितनी हमारी पोस्टें आएगी, कैसे कैसे पोस्ट आएगी, किन किन प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस किस तरीके की होगी, उनमें पेड कितना रहेगा, ऑर्गेनिक कितना रहेगा। तो ये चीजों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, साथ में कुछ रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट पे आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट वेरी करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने रील बनाई, हो सकता है वो अभी वायरल नहीं गई, लेकिन 2 महीने बाद में वो अचानक से वायरल होगी, तो आपकी सारी मेहनत वो एक झटके में पूरा अच्छे से कवर कर लेगी। तो रिजल्ट्स का बहुत ज्यादा नहीं करना कि मेरी कितनी रीच आएगी, मेरे कितने कस्टमर आएंगे, ये थोड़ा सा एक अजीब सी चीज है। हाँ, इसमें आप पेड में तो फिर भी अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में कोई अंदाजा नहीं होता कि कोई रील, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक रील बनाई और वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ 500 व्यू आए उसके 2 महीने तक, वही पोस्ट फेसबुक पे भी 500-600 व्यू आए। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने बाद में वो रील वायरल होने लगी, तो धीरे धीरे जो वायरल हुई तो 2 महीने बाद में उस पोस्ट पे, उस रील के ऊपर लगभग 11 मिलियन व्यू आ गए, यानी 1 करोड़ लगभग 10 लाख के समथिंग। तो इतने व्यू आ गए 2 महीने बाद में। तो आप देखिए कि आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी या बेसिक जो सोशल मीडिया नीड्स है, क्या उनको पूरा करते हुए आप पोस्ट बना रहे हो, उनको पब्लिश कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको चीजें देखनी कि उनको ऑर्गेनाइज तरीके से क्या जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है क्या। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालते हैं तो उसमें एक पिक्चर होती है, उसके नीचे एक कैप्शन होता है, कुछ मैसेज लिखा होता है, उसके नीचे हैशटैग होते हैं, साथ में उसमें म्यूजिक का भी आजकल पिक्चर में भी यूज होने लग गया। रील डाल रहे हैं तो रील किस तरह की है, ट्रेंडिंग है, म्यूजिक है, एंटरटेनिंग है, साथ में उसमें हैशटैग का कैसे यूज है, म्यूजिक कौन सा यूज हो रहा है, लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग है उनको चीजों को यूज किया जा रहा है क्या। तो वो सब चीजें आपको देखनी होती है उनके पैकेज में कि किस तरह से आपको वो मनी
और मनी चार्जेस बताते हैं। तो ये चीज़ें, ये एजेंसी वेरी करती है, एरिया वाइज भी वेरी करती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बदलती है। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। 3-4 एजेंसियों का अगर आप देखोगे तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि कौन आदमी किस तरह से कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गुमराह भी करते हैं कि हम सिर्फ आपको 11,000 रुपये में पूरी साल की इतनी पोस्टें दे देंगे, 11,000 रुपये में हमको 365 दिन की पोस्ट, 365 दिन की पिक्चर्स। तो भैया क्या देंगे वो सोच लो आप, है ना। यहाँ पे कम से कम जो पैकेज अगर बात करें तो 10-11 हज़ार रुपये अगर आप 2-3 सोशल मीडिया लेके चले, पर डे की एक पोस्ट लेके चले तो भी बहुत चार्जेस लग जाते हैं। ये कैसे दे पाएंगे? ये सिर्फ जो फॉर्मेट है उसी को बदल के उसी में चिपका देंगे। तो आपकी कस्टमाइज चीज़ें प्लान नहीं हुई ना, आपको हमेशा कस्टमाइज पे जाना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें करनी तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कैनवा पे जाओ, ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पलेट पड़े हैं, अपने एक बार टेम्पलेट थोड़ा सेट कर लो, मेहनत कर लो एक बार, या कुछ ट्यूटोरियल वीडियो देख लो और आप खुद ही बना लो ना। क्यों 11,000 रुपये किसी को दे रहे हो? ज़्यादा आपको फिर भी 11,000 रुपये देने का शौक है तो कैनवा पे आप 3-4 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हो। वहाँ पे आपको इतनी गजब डिज़ाइन मिलेगी, इतने अच्छे पिक्चर्स, इतने अच्छे एनिमेशन, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो 3,000 रुपये में काम हो जाएगा ना, आप खुद कर सकते हो, रील बना सकते हो। ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समय लगता है, तो इस चीजों को आपको विचार करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 6 पॉइंट जो आपको देखना है वो है पेड और ऑर्गेनिक का बैलेंस। अब मैक्सिमम देखा गया कि जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वो इसी पे फोकस करते हैं। कुछ पोस्ट बनाते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं, वो अभी तक पोस्ट में ही अटके पड़े हैं बहुत सारे लोग। तो कुछ ने रील बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, बस ये यही तक सीमित है। फिर ये डालते हैं और होली दिवाली का त्यौहार आ गया, उसको डाल दिया, बार बार एडवर्टाइज डाल दिया कि हमारे पास ये सर्विसेज है, यानी एडवर्टाइजिंग वाली पोस्ट डालते हैं। इंफॉर्मेटिव पोस्ट बहुत ही कम लोग डालते हैं। इंफॉर्मेटिव यानी लोगों को जागरूक करना, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना, लोगों को नॉलेज देना, लोगों के दिल में जगह बनाना कि हम आपको सही सूचनाएं दे रहे हैं, वो नहीं करते लोग, है ना। और साथ में उसको पेड प्रमोशन करते रहते हैं, बस ये करते हैं। तो इस चीज़ से आपको बैलेंस को बचना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या वो सिर्फ पेड पे ही आदमी डिपेंडेंट है, तो आपके लिए आगे भविष्य में खतरा हो सकता है। अभी तो कुछ फायदा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो सकता है। वहीं आपको ऑर्गेनिक पे भी बराबर संतुलित विचार करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों के लिए आपको इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनिक पे आप कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब आपका बिजनेस नया हो तो 70% इस पे फोकस करें और 30% इस पे फोकस करें। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ये जो 30% वाला इधर लाएं और ये 70% वाला इधर लाएं, और धीरे धीरे करके अगर आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से ग्रो कर गया तो इसको आप कर दे 0 और इसको कर दे आप 100%। क्यों? क्योंकि इसमें वायरल होने की संभावना बढ़ती है। मैं एग्जांपल बताता हूं। हमारे एक अच्छे बहुत ही नॉन इंसान है जिनके हम बहुत ही अच्छे उनके सोशल मीडिया को देखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो उन्होंने सिंपल सा किया कि अपने ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें बढ़ाई। तो पहले वो पेड भी करते थे और ऑर्गेनिक बढ़ते थे। 2021 तक उन्होंने ये कहा कि जो पेड एडवर्टाइजिंग में पैसा डालते थे वो डालते थे, ऑर्गेनिक में भी पैसा डालते थे थोड़ा बहुत। अब धीरे धीरे उन्होंने हमसे राय मशवरा की कि इसको कैसे किया जाए। मैंने बोला सर ये हमेशा आपको लाइफ टाइम लगता रहेगा, आप ये करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ में आप ऑर्गेनिक पे थोड़ा फोकस करो, कंटेंट प्रोड्यूस करो, कंटेंट को प्लानिंग ढंग से करो, इसको सही तरीके से करो। तो आज उनकी जो कंडीशन हुई वो क्या हुई कि उनका जो एडवर्टाइजिंग है 2021 के बाद में 0 हो गया, यानी उन्होंने पेड एड डालना कर दिया बंद, तो अमाउंट हो गया 0, यानी उनका खर्चा पेड एड पे जो 20,000 था वो 0 हो गया, यानी उनकी 20,000 की सेविंग होने लगी। दूसरा जो 20,000 वो किसी एजेंसी को दे रहे थे, वहां पे उनको वो चीजें फिर भी वो एजेंसी को देते रहे, या सलाह मशवरा के लिए हमें भी कुछ उन्होंने पे किया। साथ में हमने उनको धीरे धीरे प्लानिंग करके चीजें की। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो अर्निंग है तो 20,000 का उनका खर्चा था, उसको हम यूट्यूब के माध्यम से कम 20,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक उनको पर मंथ हम अर्निंग यूट्यूब के माध्यम से उनको करके देने लगे। तो आप देखो हमने जो एग्जाम्पल कोई चार्ज लिया XYZ, तो वो चार्जेस आज 0 हो गया, तो उनका पेड में भी पैसा नहीं लग रहा है, आज उनका ऑर्गेनिक में। साथ में जब भी 30,000 पैसे आते हैं तो 20,000 को उनके लगे, साथ में 10,000 की उनकी पॉकेट में और पैसा जाने लग गया। तो ऐसी प्लानिंग जनरली कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं करती कि आपको पैसा कमा के दे, हमेशा आपसे पैसा लेते रहेंगे। तो ये भी थोड़ा विचार करिए कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप उनसे अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। साथ में इसमें फायदा सबसे बड़ा होता है वायरल होने का। वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया, ऑर्गेनिक तरीके से आप काम कर रहे हो, वीडियो रील आपकी पोस्ट ट्रेंडिंग में चलेगी, तो आपको इतना एडवर्टाइज मिल जाएगा जो पेड प्रमोशन के द्वारा लाखों रुपए लगते हैं, वो आपको एक रील एक वीडियो वायरल होने से मिल जाता है ऑर्गेनिक में। तो आपको इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनिक का संतुलन बना रहे और ऑर्गेनिक पे धीरे धीरे जाके आप ज्यादा फोकस करो। तो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप चुन रहे हो वो किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, वो इस पे ज्यादा कर रही है, वो इस पे ज्यादा कर रही है, कि इसमें थोड़ी मेहनत स्टार्टिंग में लगती है, रिजल्ट आता नहीं तो वो क्लाइंट को ज्यादा दिखा नहीं पाता, कई बार
डांट भी देता है, कुछ भी होता है, तो वो ज़्यादातर इसी में फोकस करता है। लेकिन जो विजनरी हो, जिसका मिशन बड़ा हो और वो इस चीज़ को जानता हो, वो ऑर्गेनिक पे फोकस ज़्यादा करवाएगा। तो ऑर्गेनिक पे एक इंसान फोकस करवाता है, इसका मतलब वो सही दिशा की तरफ है। लेकिन ऑर्गेनिक में वो क्या करवा रहा है वो भी आपको समझने की जरूरत है। क्या वो खुद ऑनलाइन कमाई कर रहा है? अगर वो खुद यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ऑनलाइन कमाई नहीं कर रहा है तो आपकी वो मदद किसी रूप में नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको ये भी चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्रम में 7 नंबर पॉइंट है प्लानिंग। यानी जब भी आप उनको प्रोजेक्ट देते हो या उनसे डिस्कस करते हो तो आप उनको कम से कम 1 से 2 दिन का, या जैसे भी वो एजेंसी जिस तरह की हो, 7 डेज तक का उनको समय दीजिए। उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या क्या करने वाले हो, क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरह का आप हमारे लिए कंटेंट बनाएंगे, किस तरह से शेयर करेंगे, क्या कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, ये सारी चीज़ें उनसे प्लानिंग करवाइए और प्लानिंग करके एक रिपोर्ट लीजिए। कुछ एजेंसियां होती है जो प्लानिंग के लिए चार्जेस करती है, जो स्टार्टिंग बोलती है कि सर आप हमसे करवाओ या नहीं करवाओ, लेकिन हम आपका प्लान बना के दे देंगे, इतने दिन का, इतने पेज का, इस तरह से डिटेल लिखे, तो इसके हम चार्जेस लेंगे XYZ। 1000 रुपीज़ भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख रुपीज़ भी हो सकता है, और उससे बियॉन्ड भी हो सकता है। प्लानिंग अलग अलग एजेंसी पे वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, किस तरह की उसकी प्लानिंग होनी है। तो दोस्तों, इस क्रम में 8 नंबर पॉइंट है वर्क क्वालिटी। यानी आपको क्वालिटी चेक करनी है कि उनका वर्क किस तरह का है, यानी उनकी पिक्चर्स, या वो किस तरह से पिक्चर्स बनाते हैं, किस तरह की रील बनाते हैं, किस तरह की वीडियो वो प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह के वो टेक्स्ट लिखते हैं, इन सब चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। किस तरह से उन चीज प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट करते हैं, किस तरह से वो आपकी प्लानिंग करते हैं। तो इन वर्क की क्वालिटी को आपको चेक करना चाहिए। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो सबकी हो सकती है, जैसे कि आप अगर कोई एक हॉस्पिटल रन करते हैं तो आप जो इंटरनेशनली रिनाउंड हॉस्पिटल है या नेशनल लेवल पे जो रिनाउंड हॉस्पिटल है जिनका सोशल मीडिया है, उनका सोशल मीडिया जाके देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, फिर अपने वाले से कंपैरिजन करिए कि आपको जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कुछ बता रहा है क्या वो उसमें कुछ चीजें मैच कर रही है। हो सकता है आप एक का चेक करें तो उसका खुद का ही गलत हो, लेकिन आप ऐसे 5-6 लोगों का चेक करोगे तो उसमें ओवरऑल आपको एक अंदाजा चल जाएगा कि किस तरह के आपकी फील्ड से संबंधित पोस्टें सोशल मीडिया पे जानी चाहिए। तो क्या वो आपकी सोशल मीडिया एजेंसी आपके बिना बताए वो चीज़ आपको प्लान करके बता रही है कि सर इस तरह की आपको पोस्ट, इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की रील्स, इस तरह का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये चीज़ आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है कि अपडेशन, यानी वो खुद कितना अपडेटेड है और आने वाले समय के लिए कैसे तैयार है। जनरली सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में देखा गया है कि रोज डेली कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो देखिए कि जिसको आप प्रोजेक्ट दे रहे हो अगर वो पैशनेट है तो वो सीखेगा बहुत ज्यादा, और साथ में उनको देखो कि वो सीखने का तरीका क्या है, तो उनका आप अपडेशन के बारे में जाने, और साथ में वो खुद किस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हैं यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में 10th नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइवेसी। अब दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो प्राइवेसी। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं, उनका बारे में वो जानते नहीं, उनका बिहेवियर, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी ईमानदारी, इंटीग्रिटी, होनेस्टी, और उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ होता है, अब यहाँ पे गड़बड़ स्टार्ट होती है, या तो उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो वो इन चीजों में इन्वॉल्व होकर आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान देना बंद कर देता है। यह हो सकता है आपके पास भी कई बार बेहतर ऑप्शन आ जाता है तो आप वहां से अपना ध्यान हटा के दूसरे की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करते हो, तो वहां से आप उनको कम चीजें बताते हो, उनको कम तवज्जो देते हो, उनके पैसे में आप आनाकानी करते हो, या हो सकता है वो आपके काम में करो। दोनों ही केस में जैसे आप गड़बड़ी करोगे, जैसे आपका जो जिसको आप वर्क दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो, वो इंसान करे, दोनों ही केस में आपकी रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जब रिलेशनशिप बिगड़ते हैं तो एक चीज होती है कि आपकी प्राइवेसी का क्या होगा, कि आपके अकाउंट्स उसके पास है, आपके सोशल मीडिया की सारी डिटेल उनके पास है, पासवर्ड उनके पास रहते हैं कई बार, और कई बार तो एडमिन भी होता है तो आपकी एडमिन कंट्रोल को हटा भी सकता है। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से आप इन चीजों को मेंटेन करें, किस तरह से जिस इंसान को आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं क्या वो फेथफुल है, क्या वो अपनी बात पे हमेशा खड़ा रहता है, इस तरह से। अब देखिए, पेमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेमेंट आपको समय पे करना चाहिए, किसी भी एजेंसी को है जिससे कि वो आपकी करे। दूसरा, उसके अगर मन में लालच है तब तो आप पेमेंट कितना ही कुछ बढ़िया बढ़िया कर दो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो करने वाला है। तो यहाँ पे आपको चीज देखनी चाहिए कि आप एडमिन कंट्रोल जिसको दे रहे हो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख के बाद में उसको एडमिन कंट्रोल देना चाहिए। नहीं भी दो तो ज्यादा बढ़िया है, सबसे उसको आप एडिटर बना सकते हो, उसका आप कुछ उसके जो अधिकार है, जैसे स्पेशली फेसबुक की बात करें तो वो उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। यूट्यूब पे आप मैनेजमेंट का उसको रोल होता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपकी ईमेल आईडी की रिकवरी ईमेल आईडी क्या है उसको भी आप ध्यान रख सकते हो।
ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी नहीं है। ये सलाह भी आपको आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देती है कि सर आप कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन पे यस नहीं करें, वरना आप आईडी हैक हो सकती है, आपके पासवर्ड बदले जा सकते हैं। तो अगर वो आपको ऐसी सलाह दे रहा है मतलब वो आपको जेन्युइन बता रहा है। जैसे कि एक सुनार है जो अच्छा सोना बेचता है या खराब सोना बेचता है, जो भी बेचता है, लेकिन वो आपको हर बार वीडियो बना के बताते हैं सर 22 कैरेट के सोने को कैसे पहचानना है और 24 कैरेट के सोने को कैसे पहचानना है, मैं आपको बताऊंगा। अगर वो बार बार आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है मतलब वो खुद ईमानदार है, तभी दे पाएगा, वरना वो क्यों बताएगा कि कैसे आप 22 कैरेट 24 कैरेट सोने को पहचाने। तो उस चीज को आपको देखना होगा। फिर खुद को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा कि आपकी प्राइवेसी का आप ध्यान रखो, आपके अकाउंट्स की डिटेल आपके पास भी होना चाहिए, आपके रिकवरी मेल आपके पास होने चाहिए, साथ में आप जिसको दे रहे हो उसका आप चीजें चेक करते रहो कि उसकी लोकेलिटी में उसका कैसी इमेज है, उसके फ्रेंड सर्किल क्या है, उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं, उनके क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में आपको जरूर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट या जो आपके सोशल मीडिया है उसकी गर्दन उसके हाथ में है। जब भी आप ये चीज देते हो, यह डराने वाली चीज नहीं है, ये सावधानी वाली चीज है, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, लेकिन उसका बैकग्राउंड, उसकी लोकेशन, उसके घर, उसकी पीछे की हिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो उससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान ईमानदारी से आपका काम करेगा। और जब भी डिस्प्यूट होता है किसी भी मामले में, या हो सकता है आपसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हो कि सर आपको प्रोजेक्ट नहीं करना, या हो सकता है वो आगे नहीं करे, तो उसको मुद्दे को आप आराम से बैठ के सोल्व आउट करें कि देखो भैया मैंने आपको इतने प्रोजेक्ट दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया, मैं आगे से आपसे काम नहीं करवाना चाहता, तो आपका पेमेंट इतना बाकी है तो मैं आपको कर दूंगा, मुझे मेरे सोशल मीडिया के सारे आईडी पासवर्ड दे, एडमिन कंट्रोल मुझे दे, सबको दे। ये लेने के बाद में आप उनसे टाटा बाय बाय कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना 10 पॉइंट के माध्यम से, 10 पॉइंट्स के माध्यम से कि कैसे आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुननी चाहिए जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको और देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या भविष्य है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या बेनिफिट है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग कितनी जरूरी है बिजनेसेस के लिए। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियो हम आपको और लाते रहेंगे और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और टिप्स आपको बताते रहेंगे। इस चैनल पे हम अच्छी अच्छी बुक्स का भी रिव्यू करते हैं जो बिजनेस और लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और बहुत सारी लर्निंग जो हम लेते हैं हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी है, हमारे जो यूजर हैं, हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए यूजफुल हो सकती है, वो सारी चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुन सके और उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो।